डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हो, हम आपको अनम्यूट कर देंगे और फिर हम आपके जिज्ञासा को पूर्ण करने का समाप्त करते हैं। कल हमारे सेशन सेम टाइम होगा। अगर कल कुछ चेंजेस होंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, क्या टॉपिक होगा वो भी हम आपको मैसेज कर देंगे। तो मैं हाँ, टर्निंग पॉइंट HR, आप लोग अपने जो हैंड है वो आपको रेज हैंड का एक नीचे ऑप्शन मिल रहा है जूम पे, वहां कर दीजिए ताकि यहाँ पे आपकी लिस्ट में ऊपर आ जाएगा ना, तो हम आपको अनम्यूट कर पाएंगे। हाँ जी, टर्निंग पॉइंट HR, आप आपकी जिज्ञासा बता सकते। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम मोक्षवी है। हाँ जी, मैं साबरमती से बोल रही हूँ। हाँ, हम जानते हैं आपको, साबरमती आश्रम से आप बोल रहे हो, गांधी जी के शहर से। हाँ हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन थे। हाँ बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग रक्षाबंधन क्यों नहीं बना सकते? हम लोग रक्षाबंधन क्यों नहीं बना सकते? ना क्यों बोला है हमारे धर्म में कि हम नहीं बना सकते? आप नहीं बनाते रक्षाबंधन? हम बनाते पर मम्मा नहीं बनाती है। माँ नहीं बनाती? अच्छा, नहीं, मम्मा क्या बोलती है क्यों नहीं मनाना चाहिए? मम्मा कुछ बोलती ही नहीं है कि नहीं बनाते, इसके लिए नहीं बनाने। ओके, तो अपने धर्म में, जैनिज्म में 2 टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं। 2 टाइप के क्या होते हैं? फेस्टिवल्स होते हैं। एक होता है लौकिक, मतलब जो हमारे वर्ल्डली फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दिवाली हो गई, राखी हो गई, होली हो गई, ये सब कौन से फेस्टिवल्स हैं? लौकिक फेस्टिवल्स है, मतलब ये वर्ल्डली फेस्टिवल्स है। और एक फेस्टिवल होता है लोकोत्तर, मतलब जो संवत्सरी होती है, पर्यूषण होते हैं और ओली जी आती है, ये आपको पता होगा। तो ये होते हैं लोकोत्तर, मतलब जो हमको इस वर्ल्ड से मोक्ष में ले जाने वाले फेस्टिवल्स हैं, जो हमको इस वर्ल्ड में नहीं रख सकते और हमको सीधा मोक्ष भेज देंगे अगर हम उन फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए जैनिज्म में बोलते हैं कि आप लौकिक फेस्टिवल्स, जो वर्ल्डली फेस्टिवल्स हैं, उनको छोड़ दो, और लोकोत्तर, जो आपको इस भव के चक्कर से, जो हम बर्थ लेते हैं, डेथ होती है, ये साइकिल चलती रहती है, कभी क्या बनते हैं कभी क्या बनते हैं, इन सब से हमको फ्री कर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप वो फेस्टिवल्स मनाओ, बस आप वो संवत्सरी मनाओ, ओली जी मनाओ और ये सब करो। हाँ, हो गया क्लियर? हाँ, पर हमको पाप क्यों लगता है? अगर अपन मनाते तो पाप लगता है या नहीं लगता है? तो अगर आप किसी से बंधन करोगे ना, तो बंधन जहां भी होगा वहां कहीं ना कहीं दुख हो जाता है ना। किसी से भी अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है और कहीं ना कहीं हमें दुख हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे बंधन नहीं कर। तो बंधन अगर जहाँ होगा वह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पाप हो सकता है। तो इसी से कहा कि इसलिए अगर जहां तक हो अवॉइड करो, पर अगर कर भी रहे हो, वो फेस्टिवल को मना रहे हो क्योंकि समाज में चल रहा है, तो उसको बड़े ही सिंपल वे में करो, है ना, उसमें कोई हिंसा ना करो, वायलेंस सिंपल वे, जैसे अपने राखी पहना दी और आपने मिठाई खिला दी, हो गया। दिस इज व्हाट राखी एंड रक्षाबंधन इज। अपन अब उसके अंदर बहुत लैविश वे में करे, बहुत सारी चीजें करे, हम बोले कि हमको हमारा भाई बड़ी बड़ी गिफ्ट्स दे और हम भी बहुत फैंसी फैंसी राखी पहनाए, तो वो नहीं करना चाहिए। एकदम सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन था कि मीन्स हम सच्चा धर्म कौन सा जिससे हमको मोक्ष मिलेगा? क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग रात के बाद खाएंगे चांद देखकर तो हमें मीन्स हमको पुण्य मिलेगा। अपन में बोलते हैं रात को नहीं खाने का। फिर हिंदू बोलते हैं कि गरबा में पुण्य मिलता है माता जी का, और अपन बोलते हैं कि नहीं जाने का। तो अपन को क्या करने का? आप जो फॉलो करते हैं ना आपके घर में, बस उसको ही फॉलो करो, ठीक है। आप किसी और को मत देखो कि वो क्या करते हैं, वो सही है कि गलत है, वो छोड़ दो। आपके मम्मी जो आपको बोलती है ना करने के लिए, बस उसको ही फॉलो करो अच्छे से, वो आपके लिए बहुत अच्छा धर्म है, ठीक है।
तो आप इवैल्यूएशन मत करो, अच्छा मत किसी को ये मत सोचो कि मुस्लिम क्या करते हैं, हिंदू क्या करते हैं। आपकी मम्मी पापा जो आपको बोल रहे हैं बस आप वही करो, सिंपल है ना, इतना सिंपल रखो। उनकी जो आज्ञा अपन ने सीखा ना आज कि जो आज्ञा देंगे बस वो फॉलो कर ले, तो मम्मी पापा जो बोले कि आप इनको मान लो तो आप मान लेना, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री। थैंक यू। हाँ जी, वेरी नाइस क्वेश्चंस, बहुत अच्छी मोक्षवी, वेरी नाइस क्वेश्चन, ऐसे पूछते रहा करो हमेशा। मोक्ष जाना है तो मोक्ष के लिए इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो पूछेगी मोक्ष भी। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीनल जी, आपसे आपको मैं अनम्यूट कर देती हूँ। जीना जी, आपका हैंड रेज है, आपको डाउट है क्या? तो आप अनम्यूट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, एक का हैंड रेज ऐसे करना। अभिषेक जी, अभिषेक अभिषेक जी। हाँ अभिषेक जी, आपको अनम्यूट कर दिया। Okay. Hi, Nipun. Hope आप और you know fine. It has been long time that we have met. Yeah. Since 4 years, no? Maybe. Okay. So you were saying कि in a relationship you have to say always yes, right? In terms of Marasa, I accept that view. But when you say in your family relationship, sometimes you have to say no within a relationship so that you will not end up in saying no to the relationship. Do you agree on that? So I said कि आपके जो immediate family members हैं, है ना, and आपके जो बड़े हैं, आपके घर में जो immediate members हैं, वो अगर आपको कुछ काम बता रहे हैं, so I just said you can use it as a strategy to say yes to them at that point of time. ठीक है, so even if you have to deny that thing because you feel that it is not in your hit at मतलब for your sadhana or maybe for dharma, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं बेस्ट है, तो मुझे कभी कभी इंटरनल लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, बट टू गिव देम रिस्पेक्ट फर्स्ट कि हाँ आपने बोला है तो आप एक बार के लिए हाँ बोल दीजिए, तो इंसान को लगता है कि हाँ इसने मेरी हाँ तो बोल दी, इसने मेरी बात तो सुनी, एंड देन यू मेक इट योर पॉइंट, आप उनको कन्विंस करने की ट्राई करें। सो ये मैं पर्सनली बहुत बार यूज करता हूँ, कभी अगर मेरे को कोई कुछ कहता है काम, ठीक है, तो मैं उसको सबसे पहले तो हाँ बोलने की ट्राई करता हूँ और फिर मैं मेरी बात रखने की कहता हूँ। पर क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या अपन ऐसा भी हो सकता है क्या? सो यू गेट योर पॉइंट देन, सो दिस विल यू नो, एक आपने उनका अनादर भी नहीं किया एंड यू पुट फोर्थ योर पॉइंट ऑल्सो, एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग के मुझे क्या हर जन को यस ही बोल देना चाहिए, तो in fact sometimes I teach my students के you have to learn to say no because many people have that habit कि वो सबको हाँ बोल दें, ठीक है। People take it granted and they want to satiate that ego for the things which they want to do it, because say we don't want to do the thing which is not in our hands, but what they do is that to fulfill their ego they say that they want yes. So that is why I said कि ये जो पॉइंट आया था तहकार वाला जो पॉइंट था वो आपके इमीडिएट लोगों के लिए है जिनके साथ आपका एकदम निकट संबंध है, ठीक है, जो आपके लिए एकदम रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आपकी गहरी रिलेशनशिप है, उनके लिए तहकार का पॉइंट बहुत हेल्पफुल होगा। उनके लिए तो हमेशा सबसे पहले यस करें, फिर भले ही आप अपना पॉइंट पुट फोर्थ करें। पर जैसे कोई है, अब आपको समझो आप बड़ा अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, आप अच्छे सेशंस ले रहे हैं, अब अलग अलग लोग आपको फोन करके बोलते हैं कि है ना आप हमारे यहाँ पे भी बोल दीजिए, आप हमारे यहाँ पे भी आ जाइए, आप हमारे साथ मिल जाइए, तो मैं अगर सबको हाँ बोलने लग जाऊंगा तो फिर हो गया कल्याण, फिर तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो तब मुझे I have to be strong enough to say no, I have to learn to say no in a very polite way। मेरे को कभी भी डिसरिस्पेक्ट मैनर में नहीं करना है कि जहां मैं मेरा ईगो बूस्ट करते हुए उनको बोल रहा हूँ, बट आई हैव टू बी वेरी humble enough to say no and put forth my point also। ये तो कला हमें सीखनी पड़ेगी, नहीं तो we'll be overloaded with work। If I say, I think you can take a session on that। when to say yes and when to say yes and when to say no, yes। There's a book, famous book by author, I forgot the author, so you can take a Art session of on saying no।
Art of Saying No. Yeah, I guess I have this book, but I haven't read it अभी तक. But yes, there's a book. But ये प्रैक्टिस से होगा, है ना. बहुत लोगों की पर्सनैलिटी होती है, लड़कियों में आप देखेंगे बहुत ज्यादा होती है, वो किसी को मना नहीं कर पाते जल्दी से. एंड ये कभी कभी यंगस्टर्स के साथ बहुत ज्यादा होती है. तो जो यंगस्टर्स यहाँ सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान दें कि यंगस्टर्स बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, और रिलेशनशिप्स में आने के बाद वो जल्दी से ना नहीं कर पाते. ठीक है, नो नहीं बोल पाते. ये हम हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमारे शिविरों के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं. ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जहां से ये ना शुरुआत में नहीं बोल पाए, वो जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां से उनका निकलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. वो अगर वो टाइम ही रोक दें, नो हम इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ते हैं, बस वहां पे वो नो बोलना सीख जाए, वो सीख नहीं पाते. और ये लड़कियों के केसेस में थोड़ा और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लड़के थोड़ा फोर्सफुल हो जाते हैं किसी चीजों में. वहां पे लड़कियों को नो बोलना बहुत जरूरी है. इसलिए लड़कियों को तो ये सीख ही लेना चाहिए. यंगस्टर्स में तो बिल्कुल सीख लेना चाहिए नो मीनिंग नो. उनको थोड़ी दूरी मेंटेन करके ही रहना चाहिए. Being even you're not in a relationship and with your male friends or your female friends, you have to take a clear stand कि नहीं आप मेरे को, क्योंकि आजकल बहुत नॉर्मल है हाथ मिलना, गले लगना, फ्रेंड्स में बहुत चीज नॉर्मल हो गई है. बट यू हैव टू मेंटेन दैट डिस्टेंस. हाँ, सोशल डिस्टेंस तो वैसे भी अभी मेंटेन हो ही रहा है हमारा, पर हमें ये मेंटेन कर ही लेना चाहिए कि यस, नो मीनिंग नो. आप इस लाइन के आगे मेरे से क्रॉस नहीं करोगे, मैं नहीं आपको टच करने दूंगी तो नहीं करने दूंगी. ये हमें स्टैंड क्लियर एकदम मुंह पे बोल देना आना चाहिए, तो सामने वाले को एकदम क्लियर कट मैसेज मिल जाता है और वो उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं. So we have to bring that art of saying yes and saying no. Yes, totally. No, you're saying yes. Yes, totally yes. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Neil. Thank you. नेक्स्ट हम चलते हैं जयश्री जी के पास. जय जिनेंद्र भैया. जय जिनेंद्र भैया, हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं ये जो मैं अच्छा, मैं सबसे अच्छा और मैं और अच्छा बनूंगा. कहीं ना कहीं ये फीलिंग अगर आगे जाके उनमें वो घमंड वाला फीलिंग आने के चांसेस हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं, देखिए वापस अच्छे से लाइन को याद कर लें. हम बच्चों को, बच्चे का है, बच्चे को बुलाओ आप, तो हम उनको बुलाएंगे. उनको मैं आज 10 डेज से रोज रात को दोनों बच्चों को मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे, मेरे को अभी आप जैसे बोल रहे थे वो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, बोल. हाँ बोलो. मैं अच्छा हूँ, मुझे और अच्छा बनना है, मुझे और अच्छा बनना है, और मुझे सबसे अच्छा बनना है. मुझे सबसे अच्छा बनना है. ठीक है, तो इसमें कहीं भी घमंड बनना है. हाँ, सबसे अच्छा बनना है. वेरी गुड. ठीक है, तो क्या होगा इसमें, अभी तो मैं अच्छा हूँ बोलता है, और मुझे क्या करना है, मुझे और अच्छा बनना है. तो मैं हमेशा वो, जब भी मैं अगर बड़ा भी हो गया, अगर समझो मैं अच्छा भी हो गया, तो मैं हमेशा खुद को मैसेज दे रहा हूँ कि मुझे और अच्छा बनना है, और मुझे सबसे अच्छा. और सबसे अच्छे तो कौन है, मेरे भगवान ही तो है. तो मुझे तो वो अल्टीमेट स्टेट तक जाना है. तो मैं खुद को मैसेज भी हमेशा दे रहा हूँ कि अभी भी मेरे में बेहतर होने के चांस बाकी. तो कहीं भी घमंड आने का चांस नहीं. आपको अच्छे से कराएं, अच्छे से ही अच्छी चीजें बुलाएं, आपको दिक्कत नहीं. और जो हमको प्रेज करते हैं सामने से, सो उसको घमंड फीलिंग में नहीं चेंज करना है. तो एट दैट टाइम व्हाट वी शुड थिंक. जैसे क्रिटिक्स हमको आगे बढ़ाता है और प्रेज हमको, जैसे हमारा अहम को आगे बढ़ा रहा है, एट दैट टाइम व्हाट वी शुड थिंक. उसके लिए आई विल रिकमेंड आई मी माई सेल्फ पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे YouTube चैनल पे अपलोडेड है. दोनों सेशन को आप बड़े अच्छे से देखें. ठीक है, वो बड़े उस सेशन में आपको बड़े अच्छे से इस पॉइंट पे एकदम वो पॉइंट क्या आना चाहिए उस वक्त. अगर हमको कोई प्रेज कर रहा है कि मेरे को कट शॉट करना है, देन व्हाट वी शुड थिंक. कट शॉट करना है. अगर आपको कोई प्रेज कर रहा है ना, तो आप ये सोचें जो प्रेज कर रहा है वो है गुरु की कृपा से है, वो गुरु जी का है, वो जो करवा रहे हैं. बस ये गुरु कृपा अगर आप यूज कर लेंगे तो ईगो आएगा ही. अगर आप मेरी तारीफ करेंगे और मैं सोचूंगा हो मैं कर रहा हूँ सब, तो बस गया, फिर तो ईगो आने ही वाला है. और मैं सोचूंगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गुरुजी की अनंत कृपा बरस रही है, वो करवा रहे हैं, तो काहे का ईगो आएगा. ये भगवान की अनंत कृपा नहीं होगी तो. ठीक है, तो ये आप सोचें. थैंक यू भैया. थैंक यू मैक जी. ध्वनि जी पवानी नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. तो मेरे पास एक सिचुएशन टाइप से है करंटली जो मैं फेस कर रही हूँ.
मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने अचानक से बात करनी बंद कर दी मेरे से, एंड मेरे को पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। तो अभी इस समय मैं अपॉलॉजी किससे मांगू समझ नहीं आ रहा, एंड मैं लेट गो भी नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर मैं लेट गो करती भी हूँ तो मेरे को मेंटल पीस नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अभी भी सोच ही रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अटैच थी उससे। तो ऐसे पॉइंट पे क्या करना चाहिए? सो वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन। सो ध्वनि जी, सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हो सके तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से एक बार कन्वर्स करने की ट्राई करो, एक बार बात करने की ट्राई करो, है ना, कि दिक्कत क्या आई है। बात आपने ट्राई करी? बहुत बहुत ट्राई की, 3-4 महीने हो गए हैं, बट देन हम मिल भी नहीं पा रहे हैं और ना ही वो मेरे टेक्स्ट का रिस्पॉन्स कर रही है। डिड यू कॉल? कुछ भी नहीं, कॉल्स नहीं उठा रही है, ब्लॉक हो गया। मतलब टेक्नोलॉजी पे तो चांस ही नहीं है टेक्नोलॉजी के थ्रू बात करने का, एंड हम मिल भी नहीं पा रहे हैं। तो उसने मतलब शी डजंट वांट टू बी इन एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन या कांटेक्ट, या एग्जैक्टली। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर वो उस चीज से आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप अभी दिल से उनके लिए क्षमा याचना कर दें। आप उनके लिए एक छोटा भी जो नेगेटिव फीलिंग है ना वो हटा दीजिए दिमाग से। और आप, क्योंकि अब आपने अपना प्रयत्न कर लिया, यू हैव ट्राइड अ लॉट फॉर टॉकिंग एंड सॉल्विंग द इशू एंड गेटिंग बैक इन द नॉर्मल थिंग, बट वो अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनको जाने दो। अगर आप होल्ड करके रखोगे, आप जितना उनको ट्राई करोगे ना उसको पकड़ने की, वो उतना ही आपसे दूर जाएगी। हाँ। वापस चीज है ना, जितना आप किसी इंसान को ट्राई करते हो ना होल्ड करने की कि नहीं नहीं ये वापस आना चाहिए, ये होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, उतनी ही चीज वो दूर चले जाएगी, वो और आपसे दूर जाएंगे। अब उनको आप स्पेस दे दो, खुद छोड़ दो, आप भी दिमाग से निकाल दो, एकदम फ्री हो जाओ। अभी आपने आज बोल दिया ना आधा, तो वैसे ही फ्री आप हो जाओगे। आज आपने बोल के सामने तो वैसे आधा आप फ्री हो जाओगे उस चीज से। और अब जैसे उनका दिमाग में थॉट आए तो आप एकदम उनके लिए हो जाओ। आप उनके लिए नेगेटिव एक फीलिंग भी नहीं आनी है, एक भी बुरी फीलिंग नहीं आनी कि उसने सर मेरे साथ खराब किया है, गलत किया है, कुछ भी नहीं। अगर कभी आ भी जाए, गलती से भी आ जाए, तो क्या बोलोगे? उसका भला सबका, उसका भला कहेंगे, बस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, एक जन नहीं बात करेगा तो दुनिया रुक जाएगी मेरी, कुछ हो जाएगा? आज देखो आपके साथ 100 लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 200 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप उनके साथ बातें कर रहे हो ना, तो क्या दिक्कत है? एक जन नहीं है, धरती थोड़ी ना बंद हो जाएगी उससे, घूमनी बंद हो जाएगी धरती, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से मस्त रहो मस्ती में, बस अपनी मस्ती में रहो। हम आगे की नहीं बोलते क्योंकि हम जिन शासन वाले तो आगे की सेंटेंस, पर मस्त रहो मस्ती में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तू तेरा संभाल, छोड़ के सब झंझाट, आपसे खुद का संभालो। आप खुद मस्त हो जाओगे, अब आगे को क्षमा करना है नहीं करना है उसकी मर्जी। योर ड्यूटी वॉज टू कि आप इंटरनली उससे क्षमा, बस यू हैव डन योर ड्यूटी, अब आप उससे मुक्त हो जाओ। और कोई गिल्ट फीलिंग मत रखना मन में कि मैंने कुछ बुरा किया है। गिल्ट फीलिंग तो बिल्कुल मत रखना और फ्री हो जाना। हमने एक्टिविटी की ना आज, जो होल्ड करेगा उसी को, जो छोड़ देगा अगर वो अब होल्ड करके रहेगी उसका इशू है, ठीक है ना, वो उसका इशू है, आपने छोड़ तो यू जस्ट लेट गो दैट थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हमारे पास आपके क्वेश्चन से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कभी कभी होता है, क्लाइंट्स के साथ आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे कोई रिलेशनशिप में था समझो, है ना, तो वो हो जाता है रिलेशनशिप में है और वो उसने रिलेशनशिप को ब्रेक ऑफ कर दिया है, ठीक है, वो अब वो लड़की या वो लड़का जान गया कि मैं इसके साथ आगे नहीं रहना चाहता, ठीक है, एंड यू हैव एंडेड इन अ वेरी पॉजिटिव नोट, आपने उसको बड़ा अच्छे से कर दिया कि नहीं मेरे को इनके साथ नहीं रहना आगे। फिर भी दैट सामने वाला पर्सन ट्राइज कि नहीं 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 तुम मेरे साथ रहो, वो खुद बहुत ट्राई करता है या बात करनी है, और तुम उससे एकदम, अब तुमने उससे क्षमा याचना करके या हमने क्षमा याचना करके उससे मुक्त हो चुके हैं, तो आप मुक्त हो जाओ। आप एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप उनकी जो टेंशन है ना वो अपने माथे पे मत लेना शुरू कर दो। नहीं तो आधे लोग क्या करते हैं, वो रिग्रेट फीलिंग करना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं वो मेरे कारण दुख पा रहा होगा, वो उसने ये हुआ होगा उसने, अरे तुमने तुम्हारा काम कर दिया है, अब सामने वाला जब करेगा वो उसकी मर्जी, तो मुक्त हो जाओ उस चीज से, ठीक है। सो ध्वनि थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल जी जैन। नमन है हमारे साथ। हेलो, जय जिनेंद्र। हाँ मैं क्या, हाँ नमन है, जय जिनेंद्र।
प्रणाम। जय। हाँ जी, मेरा प्रश्न अवधि ज्ञान के संबंधित है, मतलब अवधि ज्ञान के रिलेटेड है। तो अवधि ज्ञान में जो रूपी पदार्थों को जानता है, तो वो मात्र वर्तमान पर्याय को देख पाता है या तीनों भूत, भविष्य और मतलब लाइक तीनों पर्याय के रूपी पदार्थों को देखता है? जैसे तीनों के ही आता है वर्णन, तो जहां तक मेरे जानकारी में है संभवतः कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ही आता है। और यानी लाइक हाँ, भविष्य को कैसे जान पाता है? लाइक केवल ज्ञान तो नहीं है ना उसको, मतलब केवल ज्ञान होगा तो अवधि ज्ञान लाइक केवल ज्ञान से ही भविष्य जानकारी होती है ऐसा नहीं संभव है। आप देखेंगे मति ज्ञान की अगर शुद्धता भी थोड़ी हो जाती है ना, तो भी एक पर्सन को, साधक को एहसास होने लग जाता है भविष्य का। आप अगर महापुरुषों का जीवन पढ़ेंगे ना, कोई भी महापुरुष का जिनको भी आप फॉलो करते हैं, उनका थोड़ा भी जीवन का अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे कि उनको आभास होने लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उनको ये आभास हो जाता है कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद आने वाली है, 10 दिन बाद आने वाली है। तो वो भी एक तरीके से भविष्य को देखने लग गए ना, भविष्य को जानने लग गए। तो वो वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देख पाते हैं या लाइक मतलब वो खुद अंदर को का ज्ञान आभास लग जाता है, खुद की विशुद्धि से। कोई एस्ट्रोलॉजी से नहीं मालूम होता। हम आचार्य हस्ती का जीवन देखते हैं, उनकी जब किताबें पढ़ते हैं, आप देखते हैं उनने कितने साल पहले ही अपनी किताब में मेंशन कर दिया था कि जहां मेरा संथारा होगा वो टाइम वहां पे क्या स्कूल होगा, कैसी जगह होगी और वहां पे कौन से शहर में होंगे, वो सब चीज उन्होंने मेंशन अपनी किताब में कितने वर्षों पहले ही बता दिया। तो कोई बड़ा बात नहीं है। आज के टाइम में भी ऐसे साधक होते हैं जो पहले ही आभास उनको हो जाता है कि आगे क्या होने वाला। तो भविष्य जानना तो साधना में आप थोड़ी भी अगर गहराई में जाते हो, आपको एक इंट्यूशन हो। अरे आप वो छोड़ दो ना, आपकी माँ को देखो, आप कभी आप देखोगे कि बेटे के साथ, बच्चे के साथ कुछ होता है, माँ को पहले ही आभास हो जाता है आज कुछ गड़बड़ होने वाला है मेरे बच्चे के साथ। तो ये उसको भी मति तो ज्ञान से होता है ना, मतलब भविष्य जो जान रहा है, ये अभी आप जो एग्जांपल दे रहे हो ये मति ज्ञान से होता है, अवधि ज्ञान तो अभी हो ही नहीं सकता मतलब। हाँ, मति ज्ञान की थोड़ी शुद्धता से भी हो जाता है। हाँ, जैसे नमन वो मति ज्ञान का है ना, तो नमन भाई ने बताया ज्ञान आत्मा का गुण है, ठीक है। तो लाइक मेरा प्रश्न है, आत्मा का गुण ज्ञान है, मन में ज्ञान मतलब मन तो पुद्गल है, उसका गुण ही नहीं है ज्ञान। तो मति ज्ञान में वो मन से कैसे जान पाता है, मतलब डायरेक्ट आत्मा से नहीं जानता है, ऐसा क्यों बताया मन और शरीर से जानता है? मन और इंद्रिय से जानता है, मन और इंद्रिय से जानता है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और तो मतलब वो आत्मा का कनेक्शन नहीं है क्या वहाँ पे? आत्मा तो कनेक्टेड है ही ना। अगर आत्मा ही नहीं होगी, स्तोत्र ही नहीं रहेगा, तो मन भी कहाँ होगा? जब तक करंट तो कोई है ना। मतलब डायरेक्ट नहीं हो रहा ना। डायरेक्ट तो आपके अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ये डायरेक्ट मन और इंद्रिय से परे होते हैं। ये डायरेक्ट आत्मा से उद्भूत होने वाला ज्ञान। बट जो ये ज्ञान होता है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, वो क्या बोलते हैं, मन और इंद्रिय की सहायता से होता है। आप वर्ड देखते हैं तो देखेंगे मन और इंद्रिय की सहायता से, तत्वार्थ सूत्र में आता है ये, मन और इंद्रिय की सहायता से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ओके, है ना। और एक प्रश्न है, जो अनुभव ज्ञान है, मतलब जैसे अनुभूति का ज्ञान है, वो मति ज्ञान का भेद है, मतलब मति ज्ञान से होता है या शुद्ध ज्ञान से? अनुभूति का कौन सा टाइप का ज्ञान है ये बताओ, मतलब समझा नहीं मैं। अनुभूति ज्ञान ही अनुभूति है। हाँ, ज्ञान मतलब जैसे भेद ज्ञान है वो मतलब यहाँ पे नहीं आता है, जैसे तत्वार्थ पढ़ रहा हूँ तो उसमें नहीं है कि भेद ज्ञान वगैरह। तो भेद ज्ञान मतलब मति ज्ञान से होता है, वो तो आत्मा को ही जान है डायरेक्ट। तो ये समझ नहीं आया, शुद्ध ज्ञान से होता है या मति ज्ञान से? मतलब मति ज्ञान आप मिक्स कर रहे हो, आप 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे हो। देखो सिंपल रखो, लॉजिक को सिंपल रखो। क्या बता रहे हैं, ज्ञानावर्णीय के अपने सब टाइप्स आते हैं, आप देखेंगे उसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे 5 प्रकार के ज्ञान बताते हैं। अब जो आप भेद विज्ञान की बात कर रहे हो, वहां भेद विज्ञान है ना, तो वो भी एक तरीके का विज्ञान है, जहां आपको मालूम पड़ रहा है कि मेरा आत्मा और शरीर स्पष्ट रूप में अलग आ गया, जिसे हमने कह दिया सम्यक ज्ञान, ठीक है। मतलब सच्चा ज्ञान, राइट ज्ञान, जो अनुभूति पूर्वक हो जाता है, जो मेरे अनुभूति पे आ गया। अभी तो मेरे माथे की कसरत चल रही है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग, ठीक है। अभी तो मैं ऊपर से सीख रहा हूँ कि हाँ आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है। पर जब मुझे स्पष्ट रूप से साधना की गहराई में जाके मेरे को स्पष्ट रूप में दिख जाता है, हाँ अनुभूति पे आ गया, हाँ आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये जब अनुभूति पे हो जाता है तब उसे कह दिया सम्यक ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान।
वो राइट ये मति ज्ञान हो गया, मति मतलब शुद्ध ज्ञान द्वारा मतलब दोनों साथ में। ज्ञान तो आपके साथ जुड़ा हुआ है अभी भी आपको। ओके आप मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो हर जीव के साथ जुड़ा हुआ है जब से वो बचपन से आप जितने भी अपन यहाँ जने ना, सबके पास दो ज्ञान तो है ही, हम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान लेके पैदा हुए। अज्ञान ज्ञान मतलब दोनों। हाँ अज्ञान, अगर हम अज्ञानता में है तो हम अज्ञान में, और ज्ञान में ज्ञान में है। वो तो केवल बताएंगे, हम अज्ञान में के ज्ञान में हम नहीं बता पाएंगे। बट हाँ, अगर अज्ञान में तो ज्ञान, जैसे हो गया विभंग ज्ञान, तो वो अभी अवधि ज्ञान पॉसिबिलिटी नहीं है कि अवधि ज्ञान अभी हो पाता है। पर ये जो अनुभूति वाली आप बात कह रहे हैं, वो जितना मेरा आवरण हटता है, मेरे जितने कर्म का आवरण हटेगा, उतना मेरा भेद विज्ञान की स्थिति मेरी जागृत होने चाहिए। तो अनुभूति पूर्वक जो ज्ञान आप बोल रहे हैं वो सच्चा ज्ञान, ठीक है। और लाइक अवधि ज्ञान के रिलेटेड वो क्षेत्र में लिखा था, अंगुल के असंख्यात विभाग से लेके लोकाकाश तक। इसका मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब अंगुल के असंख्यात विभाग, इसका मतलब क्या होता है वो समझ नहीं आ रहा, बता सकते? क्या सेंटेंस है, वापस बोलेंगे एक बार? अंगुल के असंख्यात विभाग मतलब क्षेत्र, कितने क्षेत्र तक होता है उसमें लिखा है अंगुल के असंख्यात विभाग। इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। इसका आगे का सेंटेंस लोकाकाश तक मतलब संपूर्ण लोकाकाश। अच्छा, तो अंगुल के असंख्यात का मतलब हो गया एकदम मिनिमम से मिनिमम। जितने भी जीव है, जीव का लक्षण ही क्या है? जीव का लक्षण है उपयोग लक्षण। हाँ जी। मतलब उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान तो होगा ही, चाहे वो भले ही अज्ञान रूप में है, बट मिनिमम मतलब इतना एक पॉइंट बराबर जितना ज्ञान तो होगा ही। दैट इज अंगुल के असंख्यात का मतलब एकदम पॉइंट डॉट जितना ज्ञान तो होगा ही। और जो संपूर्ण ज्ञान बता रहे हैं वो फुल ज्ञान हो गया। तो ये इसके बीच में वेरी कर सकता है कहीं पे भी। नमन भैया, ये अवधि ज्ञान के क्षेत्र में लिखा है। अवधि ज्ञान ही है। तो आपने स्टार्टिंग में भी पूछा था अवधि ज्ञान क्या है। भविष्य जो दिखता है ना, तो क्षेत्र के स्पेसिफिक बताते हैं कि अवधि ज्ञान में इंसान कहाँ तक देख सकता है, डिस्टेंस कहाँ तक देख सकता है। तो डिस्टेंस में जैसे आपने वो जो चीज बोली और महक ने राइटली पॉइंट आउट की, अंगुल के असंख्यात, तो ये अंगुल है अपनी उंगली, उसका असंख्यातवा भाग ले लो, वन दैट इज नॉट काउंटेबल। उतने छोटा क्षेत्र तक आप भविष्य देख सकते हो या पास देख सकते हो, क्योंकि इसमें तीनों चीज आती है अवधि ज्ञान में। नहीं, ये तीनों पर्याय साथ में दिखते हैं क्या? मतलब तीनों पर्याय साथ में दिख सकती हो, डिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। अंगुल के असंख्यात भाग तक वो पास्ट भी देख सकता है, फ्यूचर भी देख सकता है। और मम्मी एक मिनट म्यूट हो जाना, मैं बोल रहा हूँ। और जो लोकाकाश तक देखा गया है ना मैक्सिमम, तो लोकाकाश में को बोलते हैं, अपने यहाँ पे बोलते हैं लोक भी है और अलोक भी है। और लोक बहुत छोटा प्रोपोर्शन है, अलोक बहुत ज्यादा है। तो जब केवल ज्ञान होता है ना, तब आपको लोक और अलोक दोनों का ज्ञान हो जाता है। पर जो अवधि ज्ञान धारक होता है, उसका जो मैक्सिमम क्षेत्र जो वो कवर कर सकता है, दैट इज ओनली टू लोक। जो हम 14 रज्जु लोक बोलते हैं ना, वो 14 रज्जु लोक के डिस्टेंस जितने तक ही वो देख सकता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके बीच में डिपेंडिंग अपॉन उसने अवधि ज्ञान कैसे धारा है, कहाँ तक उसका विकसित हुआ है, वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी, आपका क्षेत्र कितना कवर हो रहा है। डिपेंड्स ऑन विशुद्धि मतलब। हाँ, तो एकदम मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम। इसके बीच में जैसे मैक ने बताया था वेरिएंस हो सकता है, पर वो मैक्सिमम का बता रहे, मैक्सिमम लोक तक ही, अलोक का ज्ञान उसको नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोक का एंड ऐसा नियम है क्या जिसको अवधि ज्ञान होता है उसको केवल ज्ञान भी होता है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू। मम्मी आप कुछ ऐड करना चाहते हो? हाँ, कुछ बता रहे थे। मम्मी को अनम्यूट कर दो। मम्मी आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। ठीक है, तो आई होप राहुल जी आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, या और कुछ है बाकी? नहीं, इतना ही था बस। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। आप कहाँ से हो राहुल जी? मैं कर्नाटक से हूँ, एजीयू से। संदीप जी का आया है, वो इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। संदीप जी? संदीप कुमार। हाँ, संदीप कुमार। हाँ संदीप भैया, जय जिनेन्द्र भैया। जय जय। एक्चुअली अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थ को ही जान सकते हैं, इसका मतलब ये है कि लोक में रूपी है, अलोक तो अरूपी है। इसके लिए उनके मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो लोक ही दिया हुआ है।
सही है। आलोक में तो रूपी पदार्थ है ही नहीं है, तो वो आलोक को नहीं दे सकते हैं। एक्चुअली अवैधिक ज्ञान का वो जो है वो सिर्फ रूपी पदार्थ को ही दे सकते हैं, अरूपी को नहीं। इसके लिए उनकी जो मैक्सिमम सीमा होती है वो लोक तक की है। क्योंकि आलोक में रूपी है ही नहीं, सिर्फ अरूपी आकाश शास्त्री का एक ही है, वो तो अरूपी है। इसके लिए उनकी मैक्सिमम सीमा लोक तक की है। सही है। तो राहुल जी ये एडिशनल आप कर सकते हैं। और हर एक अवधिक ज्ञान ही पूरा देख सकते हैं करके नहीं, एक्चुअली उसमें भी बहुत तरतमता होती है। संयोजन आधार पर अनेक प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं, बहुत कैटेगरीज होती है। अवधि ज्ञान पूरे संपूर्ण लोक को नहीं देख सकते हैं। सही है। थैंक यू भैया। थैंक यू। अब हम चलते हैं जी लागरेचा के पास। हाँ महेश जी। महेश जी आप सुन सकते हैं? महेश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही महेश जी। जाति स्मरण ज्ञान इज पॉसिबल इन दिस फिफ्थ एरा। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है राहुल जी। आप भी देख सकते हो आपके पूर्व और फिर जल्दी विरक्ति लेके संयम पथ पे आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि जिनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है उनको विरक्ति बड़ी जल्दी आती है ना। तो जरूर आप देख सकते हैं, वो अगेन मति ज्ञान की शुद्धता से ही होता है, जाति स्मरण ज्ञान उसमें ही आ जाता है। अच्छा महेश जी का चैट पे आ गया है, उनका सवाल है कि मिच्छामी दुक्कडम का मतलब क्षमा मांगना, तो जिनवाणी में क्षमा करना का क्या वर्ड है? मिच्छामी दुक्कडम का मतलब हो गया क्षमा मांगना, तो क्षमा करने का क्या जिनवाणी में? पहले तो मिच्छामी दुक्कडम का अर्थ एकदम क्लियर कर ले महेश जी। मिच्छामी दुक्कडम का अर्थ क्षमा मांगना नहीं है। मिच्छामी दुक्कडम का मतलब होता है मेरा पाप दुष्कृत हो, ठीक है, ये अर्थ आता है। अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं तो मेरा पाप दुष्कृत हो, मतलब जो मैंने पाप किया है तो दुष्कृत मतलब फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, दुष्कृत हो जाए, है ना। तो वो एक मीनिंग आता है। तो क्षमा मांगना, खामेमी सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमन तुम्हें, अगर शास्त्रीय आपको वर्ड चाहिए तो वहां पे आ जाता है कि मैं क्षमा मांगता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। तो खामेमी सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमन तुम्हें, वो आपका मीनिंग आ गया चिन्वाणी में। बुज्जो बुज्जो खामेमी एक और वर्ड आता है, बुज्जो बुज्जो, सभी जन मुझे क्षमा करें, बुज्जो बुज्जो खामे। तो ये भी एक शास्त्र में कहीं ना कहीं उदाहरण आता है। हाँ जी, एनीवन एल्स? और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? Where does it come? Where does it come that I need to find out? नहीं, बुज्जो बुज्जो खामे में शी इज आस्किंग। अभी सदैव प्रबंधन जी हमारे साहब ये वर्ड को काफी यूज करते हैं, तो मेरे भी दिमाग में है कि कहाँ आता है। मैं पूछूंगा उनको, मेरे बहुत टाइम से क्वेश्चन है, तो मैं पूछ के आपको भी बताऊं कहाँ आता है। हेलो। हाँ, बुज्ज बुज्ज खामे में भगवान महावीर स्वामी चंड कौशिक सर्प को बोलते हैं। जब बिल में होते हैं तब वहां जाते हैं ना, भगवान उनको बोलते हैं चंड कौशिक को बुज्ज बुज्ज, मतलब अब तो समझ, अब बोधि को प्राप्त कर तुम कहाँ थे, इसका है ये मतलब। अच्छा नहीं तो बुज्जो बुज्जो खामे में तो बोलते हैं, खामे में नहीं नहीं, बुज्जो बुज्जो खामे में नहीं बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं वो बुज्जो बुज्जो खामे भी बोलते हैं हमारा साहब, तो वो कहीं और का होगा फिर। हाँ हो सकता है वो कहीं और। ये आप जो बोल रहे हो वो तो बोधि का हो गया, वो जो चंड कौशिक सर्प का, वही बोल रहे हो ना? हाँ चंड कौशिक वाला। हाँ वो दूसरा होगा फिर। हाँ वो दूसरा होगा, मैं पूछ के बताऊंगा कि क्या रहता है, वो कहाँ आता है। पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो महाराज साहब जब बोलते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि महाराज साहब जब भी क्षमा याचना करते हैं तो बोलते हैं बुज्जो बुज्जो खामे। ठीक है, तो क्षमा करने का वो चाहिए वर्ड कि हम क्षमा कर देते हैं, उसका क्या वर्ड है? क्षमा कर देते हैं कि हमने सबको क्षमा कर दिया। क्षमा मांगना तो हो गया मिच्छामी दुक्कडम या बुज्जो बुज्जो खामे में। क्षमा करने का क्या वर्ड आता है? तो वही आता है खामे में सव्वे जीवा खमन तुम्हें, सबको हमने क्षमा दिया और सबको माफ कर दिया।
क्षमा करना। खामेमी सवे जीवा का मतलब ही वही है। मैं जी वो एक्चुअल मीनिंग वही आएगा खामेमी सवे जीवा कि सभी जन को मैं क्षमा मांगता हूँ, मतलब सॉरी मांगता हूँ, फॉरगिवनेस मांगता हूँ। ठीक है, सो आई होप बाकी सबके डाउट्स हो चुके हैं। सो टिल देन बहुत बहुत क्षमायाचना, मिच्छामि दुक्कडम, और कुछ शास्त्र विरुद्ध या कुछ आगम विरुद्ध कुछ बोलने में आओ तो उसके लिए बारंबार क्षमायाचना और बहुत बहुत आभार। आप लोग सब जुड़े हुए। शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र।